तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लगन वालों के लिए अभी अगस्त का जो महीना आ रहा है वो कैसा बीतेगा। देखिए, जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली आपकी लगन के हिसाब से बनी हुई है। तो आप अपने लगन के हिसाब से ही फॉलो करें, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप राशि के हिसाब से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, लेकिन लगन के हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे ग्रहों के गोचर की, और ग्रहों के गोचर के बाद हम देखेंगे कि ग्रहों का गोचर जो है वो रिजल्ट आपको क्या देगा। सबसे पहले हम अगर गोचर में बात करें तो सूर्य की जहां तक बात है, 17 अगस्त तक ये कर्क में रहने वाले, इसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। इसके बाद बुध को देखें तो बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मंगल को, तो मंगल 18 अगस्त से कन्या राशि में गोचर करेंगे। गुरु का गोचर मेष राशि में हो रहा है। शनि अभी कुंभ में वक्री चल रहे हैं। चंद्रमा 1 अगस्त को मकर राशि में रहने वाले हैं। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले आपके लग्नेश को। लग्नेश आपके मंगल बनते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके छठे घर में, और छठे घर में जो इनका गोचर हो रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस मंथ में आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मंगल का जो गोचर हो रहा है, 18 अगस्त से इनका गोचर स्टार्ट होगा आपके छठे भाव में। तो 18 अगस्त तक की जो स्थितियां हैं उनमें तो ये पंचम भाव में रहेंगे। संतान के साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशनशिप के इश्यू हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंधों में किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो इमोशंस है, आपका खुद का जो सेंटिमेंट है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल आप लोगों को रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप किसी भी डिसीजन को लेने में जल्दबाजी कर सकते हैं और काफी ज्यादा मानसिक रूप से प्रेशर अपने ऊपर ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद मंगल आ रहे हैं आपके छठे घर में। छठे घर का मंगल देखिए, कलीग्स से कोई ना कोई विवाद करवाएगा जरूर। इसके अलावा हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान अवश्य रखिएगा। किसी से लोन वगैरह लेना हो या कोई और ऐसा काम करना हो तो आपको काफी ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। हेल्थ के लिए तो आपको अवेयर रहना ही रहना है। फालतू के कुछ खर्चे हो सकते हैं आप लोगों के किसी विवाद में फंसने की वजह से, तो इन मामलों में भी आपको सावधान रहना। अब क्योंकि आपके लगन में गुरु और राहु का गोचर हो रहा है, तो आप छोटी सी बात पे भी बिल्कुल भड़क सकते हैं। तो अभी अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा आप लोगों को इस मंथ में, वरना आपको अपनी खुद की गलती की वजह से बहुत बड़ा कोई नुकसान हो सकता है। साथ में आप एक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में काफी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और आप करेंगे भी जरूर अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो साथ वाले लोग हैं वो आपसे बेटर कर रहे हैं या नहीं, ये ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। क्योंकि आप हर किसी को अपने जैसा परफेक्ट देखना चाहेंगे, ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मंगल का गोचर अच्छा ही होगा। अगर किसी जातक को कोई विशेष परेशानी आ रही है हेल्थ से संबंधित, या डेली रूटीन से रिलेटेड, या कोई और इस प्रकार का इश्यू है, तो कुल मिलाकर आप सारी जो समस्याएं हैं उनसे निकल भी जाएंगे। लेकिन ये कार्य क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। अब क्योंकि मंगल देखेंगे यहाँ से नवम घर को, नवम घर को जब मंगल देख रहे हैं और यहाँ राहु और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आप जो अगर हायर एजुकेशन को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए हायर एजुकेशन को लेके काफी अच्छा हो सकता है। फादर के साथ अभी भी थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका बना हुआ रहेगा, और फादर की तरफ से आपको कोई विशेष सपोर्ट मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा। हालांकि इस मंथ में सूर्य की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में आपके अपने फादर के साथ मतभेद जरूर हो सकते हैं। इसके अलावा मंगल जो कि 12वें भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव को देखने की वजह से आप कहीं से लोन वगैरह लेते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। साथ में किसी के साथ भी आप कोई पार्टनरशिप करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ हद तक आपके बढ़ सकती हैं। तो डेली रूटीन को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए थोड़े प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है लगन पे। लगन पे जब भी एस्पेक्ट आएगा तो इस मंथ में आप काफी आक्रामक होंगी, और आक्रामक इन द सेंस आप अपने आप से ही भड़क जाएंगी। कभी कभी ऐसी स्थिति में जब चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रही हो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होके आप अपने ऊपर भी भड़क सकते हैं। तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा मंगल यहाँ पर अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने की वजह से देखिए यहाँ पे एक विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बन रही है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि मंगल कुछ हद तक आपको आपके शत्रुओं से फायदा दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है, और शुक्र चौथे घर में गोचर करेंगे। शुक्र दूसरे घर के स्वामी है और सप्तम के भी स्वामी है।
तो शुक्र का गोचर ओवरऑल अच्छा रहेगा इस मंथ में आप लोगों को, क्योंकि 7 अगस्त से इनका गोचर हो रहा है कर्क में। तो आप घर या घर के सदस्यों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस दौरान, लेकिन बाहर के किसी व्यक्ति से आपके विवाद जरूर हो सकते हैं। साथ ही माताजी से आपके संबंध काफी बेटर होंगे। माताजी की हेल्थ को लेके अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी आपकी दूर होगी। साथ में घर में लग्जरी चीजों का आप विशेष आनंद ले सकते हैं, ऐसो आराम आप देख सकते हैं अपने घर में। तो ये एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अब शुक्र का जो एस्पेक्ट रहेगा वो आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे इनका एस्पेक्ट रहने से शुक्र से रिलेटेड जो भी लोग किसी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। साथ में आपके बॉस के साथ अच्छे संबंध रहने वाले हैं, हालांकि आपके कलीग्स के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रहने वाले, लेकिन फिर भी आपके बॉस के साथ ओके ओके स्थिति आप लोगों की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र का 4th हाउस में आना कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का जो आपका सुख है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि अभी भी केतु गोचर कर रहे हैं सप्तम में, लेकिन फिर भी आपका कुछ हद तक आप सेटिस्फाई हो सकते हैं अपनी डोमेस्टिक लाइफ से और अपनी मैरिड लाइफ से भी। इसके अलावा हम अगर देखें तो शुक्र क्योंकि सप्तमेश भी है, और सप्तमेश का अच्छी स्थिति में होना आपके परिवार का भी अच्छा सपोर्ट दिखाता है और आपके जीवन साथी का भी अच्छा सपोर्ट आप लोगों को दिखाता है। इसके अलावा घर में कोई प्रॉपर्टी का काम हो या कोई ऐसा और लग्जरियस वस्तु घर में लेके आने का, वो सारे काम आपके बन सकते हैं। तो आपके पास घर में पैसा रहेगा, पैसे को लेके कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस मंथ में आपको। अगर पहले कोई दिक्कत रही है तो अब वो जल्दी ही दूर होने वाली है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ेंगे, बुध को देखेंगे। बुध का गोचर सिंह में रहेगा, और क्योंकि ये सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं तो यहाँ पे देखिए काफी अच्छी स्थिति बन रही है बुध की, और ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे, काफी अच्छे से चीजों को एनालाइज करने में मदद करेंगे। कुछ हद तक अपनी संतान के साथ कम्युनिकेशन थोड़ा आपका प्रभावित हो सकता है, और क्योंकि मंगल जो है, मंगल 18 अगस्त के बाद निकलेंगे, तो 18 अगस्त तक की जो स्थितियां, अपनी संतान के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव हो तो विवाद ना करें। इसके अलावा आपको प्रेम संबंधों में भी कुछ हद तक 16 तारीख तक आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। साथ में ये स्थिति आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाली होगी। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या अपनी संतान से रिलेटेड कोई और दिक्कत आ रही है, संतान की एजुकेशन से रिलेटेड समस्या आ रही है, तो उन मामलों में आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट वगैरह से कोई अच्छा धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को एनालाइज कर लेंगे, अपने डिसीजन को बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही आगे बढ़े तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बुध क्योंकि छठे घर के भी स्वामी, छठे घर के जब ये स्वामी है तो कुछ हद तक रुकावटें जरूर आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर काफी चीजें पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि ये सूर्य के साथ भी रहने वाले हैं। ऐसे में सूर्य के अकॉर्डिंग यहाँ ये काम करने वाले हैं। साथ में संतान के साथ और अपने नेटवर्क वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन काफी बेटर रहेगा। तो बुध आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा इस मंथ में। उसके बाद हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है इस मंथ के स्टार्टिंग में, तो ये शुरुआती दिन ही रहेगा। उसके बाद जाएंगे चंद्रमा आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान में चंद्रमा के जाने से देखिए आपको एक तो संतान से लाभ होगा, और कहीं ना कहीं चंद्रमा की ये स्थिति आपको फाइनेंशियली कुछ अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने ऊपर प्रेशर आप महसूस कर सकते हैं। साथ में इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको अपने करियर की चिंता, अपने जॉब या प्रमोशन वगैरह की चिंता थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, तो इन सब मामलों में थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा आप लोग। इसके अलावा उसके बाद चंद्रमा जाएंगे 12वें घर में। 12वें घर में चंद्रमा जाएंगी तो मानसिक रूप से काफी सारी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। घर परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा ये दिखा सकते हैं। इसके बाद ये अपना गोचर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हम आते हैं सूर्य पे। सूर्य का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और सूर्य जो कि 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद ये आएंगे पंचम भाव में। तो सूर्य का जो गोचर है, देखिए सूर्य आपके 4th हाउस में रहेंगे आधे महीने से भी ज्यादा, लगभग 17 अगस्त तक। तो 17 अगस्त तक की जो स्थितियां हैं वो आपके करियर के लिए अच्छी नजर आती हैं। आपको कहीं ना कहीं से कुछ फायदा मिलेगा। सरकारी लाभ मिल सकता है, सरकारी जॉब आप लोगों को मिल सकता है अगर आप अच्छे से कोशिश कर रहे हैं फिलहाल तो। इसके अलावा आपका अपने परिवार में, घर में थोड़ा सा दबदबा रहेगा, अपनी माताजी का भी थोड़ा सा दबदबा देखने को मिलेगा, और सूर्य का जो प्रभाव है यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर घर का कोई काम अटका हुआ है तो उसको आप बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हो।
उसके बाद सूर्य जा रहे हैं पंचम घर में, अपने खुद के घर में, जहां पर ये बुध के साथ रहने वाले हैं। तो ये स्थिति में आपकी एजुकेशन के लिए स्थिति काफी अच्छी है। संतान के साथ हालांकि ये थोड़ा बहुत मनमुटाव दे सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियली भी आपको सूर्य यहाँ सपोर्ट करने वाले। तो जो लोग भी शेयर मार्केट वगैरह में कहीं पैसा लगा रहे हैं इस दौरान, उन लोगों को विशेष फायदा हो सकता है सूर्य के इस गोचर से। साथ में आपका कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम है या कोई भी क्रिएटिव वर्क है, उसमें भी आपका साथ सूर्य देने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य आपके लाभ स्थान को यहाँ से देखेंगे। लाभ स्थान को देखने की वजह से आपके नेटवर्क से आपको फायदा होगा, आपके बड़े भाई से आपको फायदा होगा, साथ में आपकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देखिए, हमने मंगल के बारे में बात की, शुक्र के बारे में, और अब हम गुरु के बारे में भी बात कर लेते हैं। गुरु का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है। अभी गुरु लगन में ही गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ हैं ये। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा, कहीं लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। अभी भी आपका भाग्य काफी अच्छा साथ देगा आप लोगों का, तो इस मंथ में भी भाग्य का सपोर्ट रहेगा। लेकिन कुछ हद तक ये जो गुरु चांडाल योग जो बन रहा है, वो कुछ गलत कार्य करने की तरफ आपको लेके जा सकता है, क्योंकि मंगल भी आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं। तो किसी से भी विवाद करने से बचिएगा। हालांकि फिर भी अपने ज्ञान का बहुत बेहतर इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा संतान का अच्छा योग बन रहा है आपको इस मंथ में, क्योंकि देखिए पंचमेश भी अपने घर में गोचर कर रहा है और गुरु का भी एस्पेक्ट है, तो इस वजह से संतान का एक अच्छा योग बन रहा है। साथ में वैवाहिक जीवन में अभी भी थोड़ी बहुत परेशानियां आप लोगों को बनी रहेंगी। मानसिक रूप से अभी भी स्थिति इतनी अच्छी नजर नहीं आती जब तक राहु लगन में है। कुछ ना कुछ आपको ऑब्सेशन देता ही रहेगा। तो यहाँ पे गुरु का राहु के साथ होना कुछ हद तक लंबी दूरी की यात्राओं या विदेश यात्राओं में आपको फायदा कर सकता है। किसी दूसरे स्टेट की यात्रा करना चाहते हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद देखिए, गुरु यहाँ पे क्योंकि सप्तम को भी देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप शादी का प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे शनि को। शनि जो कि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होके 11th में गोचर कर रहे हैं, अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोई काम अटका हुआ है, वो आपका बनेगा। आपके नेटवर्क सर्कल से ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिलेगा, और आप उन लोगों के लिए कुछ अगर अच्छा कर सकते हो, कोई कल्याण का कार्य कर सकते हो, तो ज्यादा बेटर है। साथ में ये 10th लॉर्ड होके इनके अपने ही स्वराशि में आना और फिर वक्री होना, ये ज्यादा धन लाभ को दिखाता है यहाँ पे। तो ये जो धन लाभ होगा वो सही तरीके से कमाया हुआ पैसा, अपने कार्य क्षेत्र में काम करके कमाया गया पैसा हो सकता है। तो इस मंथ में फाइनेंस के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं आपको, यानी धन आपके हाथ में जरूर रहेगा। साथ में ये मंथ काफी अच्छा रहने वाला है फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो। अब हो सकता है आपके चार्ट में शनि की स्थिति या शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो, तो कुछ हद तक आपको रुकावटें भी आ सकती है कार्यों में। तो ये हमारा डिस्कशन था। अब राहु और केतु का जो, अगर आप मीन राशि वाला डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने वीडियो दिए हैं, सारे वीडियो 12 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे, सारे के सारे, प्रत्येक लगन के वीडियो। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों को। सबसे पहले हम देखेंगे अच्छे दिनों को ही। मेष लगन वालों के लिए जो अच्छे दिन रहने वाले हैं, उनमें 1, 2, 3, उसके बाद 11 से लेके 14 तारीख तक का समय, और 22, 23, इसके अलावा 27 से 29। तो इस मंथ में काफी सारे अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और ये मंथ देखा जाए तो काफी अच्छा भी रहेगा। तो इस मंथ में कोई विशेष आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। जो भी दिक्कतें आने वाली थी वो मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ, तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर किसी कार्य में फिर भी आपको रुकावट आ रही हो, तो आप इन दिनों में उस कार्य को प्लान कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में देखा जाए तो सबसे पहले तो चंद्रमा जब कन्या में गोचर करेंगे, तो 4 से 6 तारीख तक की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं रहेंगी। किसी के साथ अचानक से विवाद हो सकता है, आपको धन का नुकसान या स्वास्थ्य का नुकसान झेलना पड़ सकता है, घर में कोई ना कोई बड़े कार्य के लिए कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में रहेंगे 9 और 10 तारीख को, इस दौरान मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं मन घबराया हुआ सा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो रहेगा, तो इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 9 और 10 तारीख को सडनली कहीं से कोई धन लाभ आपको देखने को मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा 17 और 18 को, तो ये स्थिति में मानसिक रूप से दिक्कत होगी और स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। 17 और 18 को अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको आप यहाँ पे टाल सकते हैं और आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां हैं जहां पे चंद्रमा आपको खराब रिजल्ट दे सकते हैं। तो फिलहाल हम डिस्कशन का यहीं एंड करते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।